हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अपने मॉक टेस्ट सीरीज का ये हमारा टेस्ट 2 था, अर्थमेटिक पार्ट 2 के ऊपर, जिसके ऊपर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क और एवरेज के क्वेश्चन निकालने की कोशिश की थी। तो उसी सिलसिले में ये एनालिसिस होने वाला है कि अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं किस तरह से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता, कहाँ कहाँ मैं कॉन्सेप्ट यूज करता, कहाँ कहाँ मैं ऑप्शन का यूज करता और कहाँ कहाँ मैं हिट एंड ट्रायल का यूज करता। तो आप बने रहे इस वीडियो में, आप देख सकते हो कि किस तरह से आप भी उन क्वेश्चंस को आसानी से निकाल सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, हर क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी थे, तो अननेसेसरी वीडियो लंबी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो मैंने नीचे हाईलाइट भी कर रखे हैं कि जिसमें लोगों को दिक्कत आई है क्वेश्चन सॉल्व करने की। ओके, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा था कि पिक्चर है इज मेड अप जस्ट टू कलर्स, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, देखो एक समझो एक चीज को, एंड दे आर यूज्ड इन द रेशियो 4:3 इन द पिक्चर इफ द रेशियो ऑफ रेड एंड ग्रीन द लोअर हाफ। हाँ, क्या समझना है कि मान लो ये एक पिक्चर है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे ये पिक्चर जो है इसके दो हाफ है, ये बराबर हाफ हो गए दो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ऊपर वाले हाफ में भी थोड़ा रेड कलर होगा, है ना, और ऊपर वाले हाफ में थोड़ा ग्रीन कलर होगा, ऐसे होगा, और उसी तरह से नीचे वाले हाफ में भी थोड़ा ग्रीन कलर होगा और थोड़ा रेड कलर होगा। बस ये है। अब बोल रहा है कि जो पूरी पिक्चर में जो रेशियो है हमारी रेड और ग्रीन कलर की, वो कितनी है? 4:3 है। तो 4:3, अगर रेड और ग्रीन की 4:3 है, 4:3, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए, 40:30, है ना। मतलब टोटल कितना हो गया हमारे पास? 70 यूनिट्स आ गए हमारे पास टोटल। तो अब दो हाफ है हमारे पास, तो अगर 70 यूनिट हमारे दोनों पूरी क्या बोलते हैं यूनिट्स हैं, तो दोनों हाफ में ये बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे भी 35 आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब क्या बोल रहा है कि रेड एंड ग्रीन जो है वो लोअर हाफ में है 2:3 में। अब यहाँ पे जो रेड और ग्रीन है, इसको हम रेड मान लेते हैं और इसको हम ग्रीन मान लेते हैं, ये 2:3 में है। लेकिन ये वाला जो पूरा ये 35 है ना। तो इसका मतलब रेड कितना होगा? दे दो साइन, 3 और 2 5 होगा। 35/2 कितना होता है? 5 कितना होता है? 7। मतलब एक यूनिट 7 के बराबर है। तो ये 2 हमारा 14 होगा, ग्रीन हमारा 21 होगा, ग्रीन हमारा 21 होगा। ठीक है, यही होगा ना। अब देखो, टोटल हमारे पास 70 है, नीचे हमने निकाल लिया रेड हमारे पास 14 है, ग्रीन हमारे पास 21 है। अब ऊपर जो 35 है, तो उसको किस तरह से करेंगे? देखो, रेड हमारे पास टोटल कितना है? 40 है। तो 40 है, तो 40 में से 14 अगर निकाल देंगे तो पीछे जो बचा वो रेड ऊपर वाले हाफ में होगा। उसी तरह से 30 में से अगर हम 21 निकाल देंगे तो पीछे जो बचा ग्रीन हमारे पास वो ऊपर वाले हाफ में होगा। वो कितना होगा? 9 होगा। तो 26:9 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल था ये। ओके, सिक्स क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 25:4। आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से करवाना चाहता हूँ कि ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे थोड़े बॉयज हैं और ये थोड़े गर्ल्स हैं और इनके रेशियो है 25 और 4। कह रहा है कि हैड देयर बीन 5 मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास विद 7 बॉयज मोर। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि हैड देयर बीन 5 मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास विद 7 बॉयज मोर। कह रहा है कि 5 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, लेकिन जो बॉयज है वो 7 ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब जो गर्ल्स हैं वो -2 होगी ना, तभी 5 बनेगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? +7 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है? -2 हो रहा है। और जो रेशियो बन रही है हमारे पास वो 22:3 बन रही है। अब बोल रहा है कि 22:3 बन रही है। ठीक है, अब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हमको क्लास में। तो वो लोग ऐसे करते हैं इसको कि 25x मान लिया हमने, जिसमें हमने 7 को ऐड कर लिया, अपॉन में गर्ल्स हमारे पास 4x है, इसमें हमने 2 को माइनस कर लिया, और जो नई रेशियो आई वो 22/3 आई। इस तरह से भी आराम से निकल सकता है क्वेश्चन आपका x निकाल के। पर हमको इस तरह से नहीं निकालना है। हमको क्या करना है? पूछा है हमको कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो रेशियो कितनी थी? मतलब ये वाली निकालनी है हमको, 25 4, ये टोटल बन गया 29। मतलब 29 यूनिट्स जो है वो हमको निकालने हैं। तो अब देखना है वो वाला ऑप्शन, ऑप्शन देख लो जो 29 के मल्टीपल में है। ये तो है नहीं 29 के मल्टीपल में, ये तीनों 29 के मल्टीपल में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन उठाते हैं, उसके बाद हम ना उसको वेरीफाई करते हैं कि वो क्वेश्चन में बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है। जैसे इसका आंसर 145 है, चलो इसको 145 भी लेके देखते हैं। तो 145 अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे पहले, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल यूनिट्स कितने हैं? 29। तो इसको 29 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा हमारे पास 5 के बराबर। इसका मतलब जो बॉयज थे हमारे पास 25 × 5 125 थे शुरू में, और जो गर्ल्स थी हमारे पास वो 20 थी। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर इसमें हम +5 कर देते, +7 कर देते हैं, ये है ना कि बॉयज ऐड हुए हैं 7 और गर्ल्स मैंने बोला था आपको -2 हुई होगी।
तभी तो हमारे पास नए स्टूडेंट जो 5 ऐड हो रहे होंगे। तो 125 प्लस 7 कितना होता है 132, और इसमें से हम इसको करेंगे तो 18 बन जाएगा। अब इसको फर्दर अगर डिवाइड करेंगे तो 6 से हो जाएगा 22, और ये 3, तो ये हमारी वेरीफाई हो रही है रेशो। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को निकाल सकते थे। ऑप्शंस यार, न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थमेटिक के क्वेश्चन में ना बहुत सारे क्वेश्चन, आई थिंक 40-50% क्वेश्चन हर एग्जाम में ऑप्शंस के साथ हो जाते हैं, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ आपको ऑप्शंस यूज करने पे। ठीक है, आप भी सोचो कि कौन कौन सी अलग डायमेंशन होती है क्वेश्चन करने की। इसको मैं आपको इस क्लास में मैं कॉन्सेप्ट्स के तरीके से भी समझा सकता था, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपकी बेसिक्स कवर है और मैं किस तरह से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, तो ये मेरी अप्रोच है, तो मैं अपनी अप्रोच आपके सामने रख रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 करने की कोशिश करते हैं। एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, 12 साल पहले क्या था कि एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:7। 14 साल के बाद इनकी रेशियो हो जाएगी इतनी। हम क्या निकालना हमको, एज ऑफ ए आफ्टर 10 इयर्स। ऑप्शन, भाई एजेस के क्वेश्चन जो भी है ना यार, 80% क्वेश्चन एजेस के ऑप्शन के साथ निकल सकते हैं। तो मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, और इसलिए आपको अलग अलग डायमेंशन का पता होना बहुत जरूरी है। तो चलो निकालते हैं इसको भी ऑप्शन के साथ। हमको तो सिर्फ यहाँ पे एक ही एज निकालनी है, वो भी 10 साल के बाद। तो ऑप्शन दे रखे हैं, और क्या चाहिए हमको, एक ही वेरिएबल निकालना है हमको। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे 42 उठा लेते हैं हम। ठीक है, ये 42 क्या होगा कि ए की एज 10 साल के बाद। तो अगर ये 42 ए की एज 10 साल के बाद है, ठीक है, तो ए की एज प्लस 42 है, अब 10 साल के बाद 42 बनेगी। तो आज की एज क्या होगी प्रेजेंट, 42 में -10 करेंगे तो प्रेजेंट एज इनकी बन जाएगी 32। ये होगा ना। अब क्वेश्चन में ये ऑप्शन बैठाने की कोशिश करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन ऑप्शन बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है। क्वेश्चन पढ़ो कि 12 साल पहले, तो इसमें 12 माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 20। द एजेस ऑफ ए एंड बी वर इन द रेशियो 4:7। तो ए की जो रेशियो है 4 की रेशियो 4 यूनिट्स है, तो 24 का मल्टीपल है, हाँ है। तो इसका मतलब अभी हम दूसरी रेशियो भी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है कि आफ्टर 14 ईयर्स, 14 साल के बाद, मतलब इसमें हम 14 ऐड कर देंगे। ये प्रेजेंट एज है ना एक की, 14 ऐड कर देंगे हम, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 46। अब ये बोल रहा है कि उसको ऐड करने के बाद जो रेशियो है वो 7:9 है हमारी, लेकिन ये 7 का मल्टीपल तो है ही नहीं, है क्या 7 का, नहीं है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन बैठेगा नहीं हमारा। अब हम कोशिश करते हैं जो अपना करेक्ट आंसर है उसको बैठाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कैसे निकलता है ये। 38 अगर 10 साल के बाद है तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि 12 साल पहले, मतलब यहाँ पे हम प्रेजेंट एज ऑफ ए लिख देते हैं। तो 12 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, इसकी एज होगी 16, होगी ना 16। और 16 भी 4 का मल्टीपल है, तो यहां तक अभी ऑप्शन हमारा बैठ पा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर 14 ईयर देयर एजेस वुड बी इन द रेशियो 7:9। मतलब यहाँ पे हम अगर 14 ऐड कर देते हैं तो कितना बन जाता है, ए बन जाता हमारा 42, और 42 इज द मल्टीपल ऑफ 7। हाँ, ये 7 से तो डिवाइड हो रहा है, मतलब 6। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन है, ये बैठ रहा था। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ओके, 8 क्वेश्चन करते हैं कि मिक्सचर कंटेन वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 4:5, another contain them in the ratio 8:3 if they are mixed in the, क्या अच्छा क्या बोल रहा है कि हमारे पास वाइन है, हमारे पास वाटर है। ठीक है, वाइन हमारे पास 4 है और वाटर हमारे पास 5 है पहली मिक्सचर में, और दूसरी मिक्सचर में क्या है 8 हमारे पास वाइन है और हमारे पास 3 जो है वो वाटर है। अब हमने क्या किया, इनको दोनों को मिक्स किया है, इन पूरे के पूरे मिक्सचर, दोनों मिक्सचर को मिक्स करके एक नई मिक्सचर बनानी है हमको। किस रेशो में किया हमने, 3:2 में। मतलब पहली वाली को 3 से किया है, दूसरे वाले को 2 से किया है, इतना हो रहा है ना। अब आपको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके नई रेशो नहीं बना देनी है, आपको क्या करना है कि ऐसे केसेस जहां पे दो मिक्सचर दे रखे हो और दो अलग अलग चीजें दे रखी हो, उनको हमको मिक्स करना है। तो पहले आपको उनके यूनिट्स को बराबर करना है। कैसे, पहले में देखो, पहले मिक्सचर में टोटल यूनिट कितने हैं, 9 है, और दूसरे मिक्सचर में टोटल यूनिट कितने हैं, 11 है। ये पता चल रहा है आपको, बस अब इन चीज को बराबर करना है। ठीक है, इन चीज को कैसे बराबर होगा हमारे पास, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 9 से, ये बराबर हो जाएंगे ना पूरे। जब ये यूनिट्स बराबर हो जाते हैं फिर हमको उस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो जो जो असाइन करनी है हमको निकल गई तीसरी मिक्सचर। बस इतना सा है, ये कैच है हमारे को कि ये बराबर करना है यूनिट्स हमको। तो जब यूनिट्स बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 11 4 44, ये बन जाएगा 11 5 55। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास 9 8 72 और 9 3 27। ठीक है, अब देखो 55 और 44 99 होते हैं, 72 और 27 99 होते हैं। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 44 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 132, और 55 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास वाटर,
ये बन जाएगा 165। उसी तरह से 72 को 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 144, और 27 को 2 से करेंगे तो 54। अब इनको ऐड करो, ये कितना बन जाएगा 144 और 132, ये बन जाएगा हमारे पास 266, 276, और ये बन जाएगा हमारे पास 219, है ना। तो इसको हम फर्दर करेंगे, किससे करेंगे 9, हाँ इसे 3 से जाएगा तो ये 92 बन जाएगा और ये 73 बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था। ओके, अब 9th भी आसान है, 10th भी आसान है। 11th में जाते हैं कि मिक्सचर कंटेन वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 7:16। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाइन। वाइन हो रहा है यहाँ पे रिप्लेस, फॉर द रिजल्टेंट मिक्सचर टू हैव वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 3:4। ठीक है, हमारे पास कोई मिक्सचर की रेशियो दी गई है, उसके बाद थोड़ी मिक्सचर हमारे हम रिमूव कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं वाइन के साथ, और हमारे पास नई मिक्सचर आ जाती है। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि टोटल हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में क्या देखना है। ऐसे क्वेश्चन में मैं कैसे करता था कि टोटल हमारे पास मिक्सचर के जो यूनिट्स है वो कितने हैं, 23 है, तो 23 लिख देते हैं हम नीचे। ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, ऊपर वो वैल्यू आएगी जो आगे जाके ऐड नहीं होनी है। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, वाटर है। वाटर कितना हमारे पास 16 है। कह रहा है कि टोटल यूनिट्स हमारे पास 23 है, जिसमें हमारे पास वाटर कितना है, वाटर हमारे पास जिसमें 16 है, तो जो बीच में 7 बचा तो वाइन है ऑब्वियसली, और इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई एक्स के साथ। एक्स क्या है, एक्स वो चीज है जो अफेक्ट होने वाला है, जो रिमूव और रिप्लेस होने वाला है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है 3:4। इसका पूरा यूनिट कितना आ गया, ये 7 बन जाएगा, जिसमें उसी तरह से ऊपर हमारे पास वाटर आएगा 4, नीचे पूरी टोटल यूनिट 7 आ जाएगी। इसको जब हम निकालेंगे फर्दर तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 4 से हो जाएगा मल्टी डिवाइड, ये बन जाएगा हमारे पास 23/28। अब आ रही है समझ, 28 हमारे पास इस तरह से सोचो कि पहले हमारे पास टोटल क्वांटिटी 23 थी, उसके बाद हमने कुछ रिमूव किया तो बचा 23, तो डिफरेंस कितना आ गया 5 का। मतलब अगर हम 5 रिमूव और रिप्लेस करेंगे तो 5/28 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोचो कि 28 हमारे पास पहले टोटल क्वांटिटी थी, उसमें से हमने कुछ रिमूव किया तो बचा 23। अब उसमें एक्स्ट्रा हम 5 जब ऐड करेंगे तो फिर से 28 आ जाएगा, तो 5/28 हमारा आंसर था। ठीक है, 12th क्वेश्चन जो हमारे पास है ये भी ऊपर वाले जैसे ही है। सोल्यूशन कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5, मतलब टोटल कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया। 9 लीटर इज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। वाटर ऐड हो रहा है, मिल्क तो सेम इट इज वैसा ही रह रहा है ना, तो मिल्क को हम ऊपर रख देंगे इंटू एक्स, जो चीज हम हेर फेर कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:9। मिल्क कितना 7, टोटल कितना बन जाएगा, ये 7 और 9 16 बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स कितना बन जाएगा 3/4 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है ये वन का जो डिफरेंस है हमारे पास, ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है। समझ रहे हो कि 9 लीटर जो हमने रिप्लेस किया था उसके बाद ऐड भी किया था। देखो 1 अगर 9 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा 36, 3 किसके बराबर होगा 27। ये मत समझना कि जो नई वैल्यू हमारे पास 27 बनी, नहीं, पहले हमारे पास 36 थी, उसमें हमारे पास मिल्क भी था, उसमें हमारे पास वाटर भी था। उसके बाद हमने क्या किया कि 9 लीटर इस वाली रेशियो में से 9 लीटर हमने निकाला, और उसके बाद कितना बच गया 27 बच गया ना। अब 27 में हम एक 9 और ऐड कर रहे हैं तो फिर दोबारा जाके वो 36 बनेगा, लेकिन जो रेशियो है बदल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है कि 9 लीटर हमने जो है वो हमारा ये डिफरेंस आ जाएगा, तो ओरिजिनल जो हमारे पास कितना बन जाएगा 36। और इस ओरिजिनल में हमको क्या पूछा है कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी ओरिजिनल में, तो कितनी होगी मिल्क की क्वांटिटी, रेशियो क्या थी हमारी 7:5 थी ना, तो 7:5 हमारी अगर ओरिजिनल की रेशियो थी तो 7:5 मतलब 21, और ये 15 बन जाएगा, तो 21 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल था। ओके, टाइम एंड वर्क पे आते हैं। अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, मजा आता है उनको निकालने में। ये आसान है, ये भी आसान है, हाँ ये भी आसान है, लेकिन इसमें एक चीज देखो, ऑप्शन को किस तरह से यूज कर सकते थे हम इसमें, कि 2 मैन है जो 6 दिनों में काम करते हैं, और एक जो है वो 5 दिन, इफ वन ऑफ देम फिनिशिंग वर्क ज्यादा लेता है दूसरे से। ठीक है, तो इन हाउ मच टाइम डज द फास्टर वन डू इट। तो समझ लो ना, हम ऑप्शन ले लेते हैं यार। अगर एक बंदा 10 दिन में काम कर रहा है, अगर फास्टर बंदा 10 दिन में काम कर रहा है, तो स्लोअर बंदा कितने दिन में काम करेगा, स्लोअर जो बंदा है वो 15 दिन में काम करेगा। ये वो बोल रहा है ना, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है। तो अगर एक 10 दिन में काम कर रहा है, दूसरा 15 दिन में काम कर रहा है, तो इनका टोटल वर्क कितना होगा हमारे पास, दोनों का एलसीएम 30, मतलब टोटल वर्क 30 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 2 बन जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 बन जाएगी, टोटल एफिशिएंसी 5। 30/5 करेंगे तो 6 दिनों में काम हो रहा है, तो वही तो पूछा है ऑप्शन में, क्वेश्चन में दिया गया है। हमारा जो ऑप्शन है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस तरह से कर सकते थे इसको। ओके, 4th क्वेश्चन देखते हैं। यार कर लिया होगा आपने, चलो मैंने हाईलाइट कर लिया तो निकाल लेता हूँ।
ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। ठीक है, तो इनकी टोटल वर्क निकालो, 10 और 6 कैल्सियम 30 होता है, 30 हमारा टोटल वर्क हो गया, इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। अब यह बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज वुड द वर्क गेट डन इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं ये, बी स्टार्टिंग फर्स्ट। ठीक है, ए स्टार्टिंग फर्स्ट नहीं है, बी मतलब पहले 5 यूनिट का काम होगा, बी 5 है ना, पहले दिन 5 यूनिट का काम होगा, दूसरे दिन 3 यूनिट का काम होगा, फिर 5 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 3 का, कितने हो गए 5 3 8 5 13, 3 16 5 21 3 24 प्लस 5 29 हो गया, 29 हो गया यहाँ तक हमारा। ठीक है, उसके बाद कितना है, अब बारी किसकी है, ए की, जिसका 3 है, लेकिन हमारे पास वर्क कितना बचा, 1, यहाँ तक 29 बन गया ना, तो 1 पीछे बचा, तो 1/3 बन जाएगा ना, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 3 है। अब देखो दिन कितने लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7, 1/3 दिन, बस ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। मतलब टोटल वर्क कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 60, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 6 और बी की आ जाएगी 5। यहां तक तो पता होगा आपको। कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट टुगेदर, दोनों साथ में जब करेंगे तो 11 एफिशिएंसी के साथ करेंगे। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क सपोज टू बी कंप्लीटेड, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड इफ ए लेफ्ट। मतलब ये वाली जो लाइन है ये रिपीट हुई है या गलती से लिखी गई है, तो इसको हम काट देते हैं। ये देखते हैं, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड इफ ए लेफ्ट एग्जैक्टली 2 days बिफोर द वर्क वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड। अब देखो, अगर ए नहीं छोड़ता बीच में तो कितने कितने दिनों में हमारा काम खत्म होता, 60 टोटल वर्क है, दोनों की एफिशिएंसी 11 है। ठीक है, सिंस अब इन क्या कहता है कि ए एंड बी ने कितने दिन तक काम किया, जितने दिनों में वो वर्क काम होना था वो ले लो, माइनस करेंगे इसमें 2 दिन, है ना। ए 2 दिन पहले छोड़ता है ना, तो ये चीज जो है ये इन में ए और बी ने साथ में काम किया होगा। अब 2 दिन पहले अगर छोड़ा तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 11 है ना, तो 2 दिन पहले अगर छोड़ा तो कितना वर्क बच गया हमारा, 22 यूनिट्स हमारा वर्क बच गया ना। तो वो किसने कंप्लीट किया होगा, वो हमारा बी ने किया होगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी, बी की एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करो। अब आप जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 60 माइनस 22/11 प्लस 22/5, इनको सॉल्व करोगे तो आएगा 432/55। इजी था ये तो, है ना। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, हम 8th को करते हैं कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट ए जॉब इन 5 days। दोनों कितने दिन में काम कर रहे हैं, 5 दिनों में, मतलब 5 इंटू ए प्लस बी, ये बोल रहा है। इफ ए वर्क एट ट्वाइस हिज यूजली एफिशिएंसी, कह रहा है कि ए जो है वो अपनी ट्वाइस एफिशिएंसी से काम करता है और बी जो है वो 1/3 एफिशिएंसी से काम करता है, यही होगा ना, बी 1/3 एफिशिएंसी से काम करता है, तो जो काम है वो 3 दिनों में खत्म होता है। कितने दिनों में काम खत्म हो रहा है, 3 दिनों में काम खत्म हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात, कि पहले ए प्लस बी 5 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, अगर ए अपनी ट्वाइस एफिशिएंसी से काम करता है और बी 1/3 एफिशिएंसी से काम करता है, तो वो 3 दिनों में काम खत्म होता होगा। मतलब ये वाला जो काम है और ये वाला जो काम है ये आपस में बराबर होने वाला है। ठीक है, तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 5a प्लस 5b इक्वल टू 6a प्लस b, हमारे पास a आ जाएगा 4b के बराबर, मतलब a/b जो है वो बन जाएगा 4/1। a की एफिशिएंसी 4 आ गई, b की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब हमको मालूम है कि a प्लस b जो है वो 5 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी 5 है, तो 5 × 5 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 25। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास 25 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि बी कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो 25/1 25 डेज आएगा। यही आंसर है हमारा। ठीक है, अच्छा 9th क्वेश्चन हाईलाइटेड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 20 men टेक 10 days टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। ठीक है, और 10 वुमेन उसी काम को 15 दिन में काम कर रही है। कैसे होगा ये, 20 men है और ये 10 दिन में काम कर रहा है, और इतना ही काम 10 औरतें कर रही हैं 15 दिन में। अब इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी कैसे, मैन अपॉन वुमेन, ये बन जाएगा 150 और यहां से नीचे आ जाएगा 200। मतलब मैन की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, वुमेन की 4 आ जाएगी। हमको अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं सबसे पहले, या तो मैन की वैल्यू को यहां पुट कर दो या वुमेन की वैल्यू को यहां पुट कर दो, दोनों केस में टोटल वर्क सेम ही आएगा। ये बन जाएगा हमारा 20 × 3 × 10 जो बन जाएगा 600। मतलब जो 600 है ये हमारे पास क्या है, वर्क है, टोटल वर्क है 600। अब ये बोल रहा है कि 15 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग, तो 15 वुमेन अगर काम करती है तो एक दिन में कितना काम करेंगी, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है,
तो 15 इंटू 4 इक्वल टू 60, मतलब एक दिन में ये 60 यूनिट काम कर रही है। ठीक है, ये बोल रहा है कि दे वर ज्वाइंड बाय 5 वुमेन आफ्टर ए फ्यू डेज आफ्टर विच दे कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कुछ दिन ये काम करते हैं, एक दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रही हैं तो कुछ दिन ये काम करते हैं, से एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन उन्होंने कुछ काम किया। ठीक है, ये काम करने के बाद क्या होता है कि 5 आदमी इन औरतों के साथ ऐड हो जाते हैं, मतलब 15 औरतें पहले ही थी, अब 5 वुमेन मैन और ऐड होते हैं, और ये कितने दिन में काम खत्म करते हैं मिलके, रिमेनिंग काम ये 4 दिन में काम खत्म करते हैं, 4 दिन में काम खत्म करने। तो 15 वुमेन, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, मैन की कितनी है, 3 है। ठीक है, इसको 4 से कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 15 4 60, 5 दिन 75 इंटू 4 300, मतलब इन्होंने मिलके 300 यूनिट काम किया। ठीक है, इन्होंने मिलके कितना, 300 यूनिट काम किया। पूरा काम कितना हमारे पास, 600, और 600 से जब 300 माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचा, 300, मतलब जो वुमेन अकेले पहले कितना काम किया था, 300 यूनिट का काम किया था। ठीक है, और एक दिन में कितना काम कर रही थी, वो 60 कर रही थी, एक दिन में वो काम कर रही थी 60, तो वो कितने दिनों में उन्होंने 300 खत्म किया होगा, 300 बटा 60, वो कितना आएगा, 5। तो इस तरह से हमारा 5 आंसर था, सिंपल था। 10th क्वेश्चन भी आसान है, 11th तो कर ही लोगे आप, ये तो एवरेज से शुरू हो रहा है, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 फ्रेंड इज 53.12, कि एवरेज जो है 6 बंदों की 53.12 है, ये 6 है। उसके बाद बोल रहा है कि इफ ए बॉय हुज वेट इज 56.62 जॉइंस देम, व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ वेट ऑफ द ग्रुप। अब देखो, 6 लोगों की एवरेज है हमारे पास इतना, अब खुद समझो कि एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है इसमें, मतलब अगर सातवां बंदा इसमें ऐड हो जाता है, अगर सातवां बंदा इसमें ऐड हो जाता है, इसकी अगर एवरेज 53.12 ही रखनी होगी हमको, तो उसमें सातवें बंदा का वेट कितना होना चाहिए, उसका भी 53.12 वेट होना चाहिए ना, यही हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि उसका वेट है हमारे पास 56.62, कितना डिफरेंस है इनके बीच में, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 3.5 का, मतलब 3.5 जो है वो एक्स्ट्रा वेट है इसमें, तो ये जो 3.5 का एक्स्ट्रा वेट है ये इन इन सातों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमारी एवरेज बढ़ जाएगी। सातों में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक बंद कितनी एवरेज बढ़ेगी हमारी, 0.5। तो पहले हमारे पास 53.12 एवरेज थी, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो नई एवरेज आ जाएगी 53.62। ठीक है, सिंपल था। ओके, फोर्थ तो आपने कर लिया होगा, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, अगर एलिगेशन आपको आती है थोड़ी बहुत, तो कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 15.8, बॉयज की एवरेज एज है 16.4 और गर्ल्स की है 15.4। खुद समझो ना यार, देखो हमारे पास ये बॉयज हैं, ठीक है, और ये हमारे पास गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज की जो एवरेज है हमारे पास कितनी है, बॉयज की 16.4 दे रखी है और इसकी दे रखी है 15.4। ठीक है, अब देखो, अगर बॉयज भी हमारे पास बराबर होते, गर्ल्स भी हमारे पास बराबर होती, तो हमारे पास जो एवरेज आती है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे आती है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात, बिल्कुल मिड पॉइंट पे आती। कितनी आती है, ये बन जाता हमारा, इनका मिड पॉइंट क्या आएगा, 15.9 आएगा, है ना, ये मिड पॉइंट पे आती। लेकिन हमारी एवरेज कितनी है यहाँ पे, हमारी एवरेज है यहाँ पे 15.8, मतलब ये इस साइड है। कहने का मतलब क्या है कि अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर होते, बॉयज और गर्ल्स बराबर होते, तो हमारी जो एवरेज है वो मिड पॉइंट पे आती। लेकिन ये आ रही है 15.8, ये किसके साथ टिल्ट है, इसका टिल्ट है गर्ल्स की साइड, इसका मतलब गर्ल्स हमारी ज्यादा है और बॉयज हमारे कम है, यही हो रहा है ना ये बात। ठीक है, तो ऐसी रेशो देखो जहां पे बॉयज ज्यादा है और गर्ल्स कम है, तो पहले ऑप्शन देख लो, वो तो एलिमिनेट हो जाएगा ना। यहां से देखो, यहाँ पे बॉयज ज्यादा दिया हुआ है, यहाँ पे बॉयज, ये तो एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन बचे। अब करते हैं हम इसको, क्या करेंगे देखो, अब 15.8 से इस यहां से देखो, ये वाला यहां से इधर को कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस है हमारा, हम रेशो करेंगे इसकी, ये डिफरेंस है हमारा 0.6 का, और ये वाला डिफरेंस कितना है, ये वाला डिफरेंस है हमारे पास, ये कितना हो गया, ये 15.8 का, और ये 0.4 का डिफरेंस है, ये 0.4 का डिफरेंस है, और ये 0.6 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं रेशियो में, ये 6 ये 4, इसको 3 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, हमारे पास दो वैल्यू आएगी 3 और 2। अब ये मत समझना कि बॉयज 3 है और ये 2 गर्ल्स 2 है। अब देखो, खुद सोचो, इस डायग्राम से सोचो कि ज्यादा कौन है, गर्ल्स है ना, तो बड़ी वैल्यू किसको साइन होगी, गर्ल्स को, तो गर्ल्स 3 हो जाएंगी, छोटी वैल्यू किसको साइन होगी, बॉयज को, बॉयज 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये सिंपल है, पहले जैसे ऊपर क्या था एक। अब सिक्स को देखो,
देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट increases by 7, the expenses of the mess increases by 42 per day, while the average expenditure diminishes by rs1. Find the original expenditure of the mess. कुछ नहीं करना है, ऑप्शन ले लो इसमें। सबसे पहले तो देखो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर देखना है अपना। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे और वो कितना खर्चा करते हैं। तो पहले तो जो ऑप्शन होगा वो मल्टीपल होना चाहिए 35 का। तो इसमें सिर्फ 35 का मल्टीपल जो है 420 है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा 35 से, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चलो ठीक है, इस तरह से भी कर सकते थे हम, लेकिन ये भी नहीं करना था आपको। अगर 2-3 ऑप्शन मल्टीपल के थे तो फिर हम क्या कर सकते थे, फिर हम जैसे 420 इसका आंसर, तो 420 ऑप्शन लेके देखते हैं। अगर 420 आपका ऑप्शन में है तो पहले कितने स्टूडेंट थे, 35। तो हर स्टूडेंट कितना खर्चा करेगा, ये करेगा 12 रुपए, ठीक है। हमने वो वाला ऑप्शन ले लिया पहले और उसको हम अब वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में बैठा के, ठीक है। 12 रुपए। अब क्या बोल रहा है कि जो स्टूडेंट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं 7 से, मतलब पहले अगर 35 थे अब 7 ऐड कर देंगे तो 42 बन जाएगा। और एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होता है 42 से, मतलब अगर 420 हमारा पहले एक्सपेंस था, इसमें अगर 42 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 462। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पीछे बन जाएगा 11, मतलब 1 रुपए से हमारा जो है वो एवरेज एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। तो बस हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के साथ वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर निकल गया। 7th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि बैट्समैन जो है, बैट्समैन 31st इनिंग में 11 रन बनाता है और उसकी वजह से उसकी एवरेज 1.5 रन से कम हो जाती है, ठीक है। इससे पहले उसने 30 मैचेस में कुछ रन बनाए होंगे और अब 31st में ये 11 रन बनाता है, तो उससे क्या होता है कि 1.5 रन से उसकी एवरेज कम हो जाती है, ठीक है। तो कितने कम रन उसने बनाए पहले वो देखो। तो 30 मैचेस में उसकी एवरेज कितनी, मतलब 1.5 रन से कम हुई। 30 इंटू 1.5 इक्वल टू 46.5, ठीक है। मतलब उसने 46.5 रन कम बनाए उसने, ठीक है। 11 तो बनाए थे, इसके अलावा इसको 11 और बनाता, इसमें ये बन जाने थे हमारे 57.5। मतलब अगर वो 57.5 रन बनाता तो हमारी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इसने क्योंकि इसने 11 रन बनाए, 11 रन बनाने से क्या हुआ कि 1.5 की एवरेज कम हो गई, और 1.5 की एवरेज हमने पिछले जो 30 मैचेस थे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब जो 46.5 हमारे पास आया वो हमारे पास स्कोर उसने कम बनाया। तो ओरिजिनल स्कोर दिखाना है हमने कि 30 इनिंग्स के बाद उसने कितना उसकी एवरेज थी। तो इसको जो ऐड कर दो 46.5 में 11 57.5। अगर 31st इनिंग में भी ये 57.5 रन बनाता तो हमारी एवरेज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। इजी था। ओके, 8th क्वेश्चन भी आपका इजी है, जैसे हमने एक पहले भी किया है जैसा। 9th क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, हालांकि निकाल लोगे आप लेकिन फिर भी एलिगेशन समझ लो। द एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ इन ऑफिस इज 120 पर मंथ, ठीक है। ऑफिसर्स की है 460 और नॉन ऑफिसर की 110। नंबर ऑफ ऑफिसर दिए हमारे पास 15। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर इन द, नॉन ऑफिसर देखने। देखो एलिगेशन में कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले बॉयज गर्ल्स में किया कि मान लो ये हमारे पास ऑफिसर्स हैं, ये नॉन ऑफिसर है, ठीक है। ऑफिसर की तो एवरेज सैलरी है वो 460 है और नॉन ऑफिसर की कितनी है 110 है। अब देखो अगर इन दोनों की बराबर, ये दोनों के मतलब ऑफिसर भी बराबर होते और नॉन ऑफिसर भी बराबर होते तो एवरेज सैलरी हमारी कहीं बीच में आनी थी, मिड पॉइंट पे। लेकिन हो क्या रहा है कि एवरेज सैलरी आ रही है हमारी यहां जैसे 120। इसका मतलब ये है कि जो हमारे नॉन ऑफिसर है उसकी तरफ हमारे टिल्ट है, तो इसका मतलब ये है कि नॉन ऑफिसर ज्यादा है। अब इनकी हम रेशियो देख लेते हैं, डिफरेंस कितना है 460 और 120 में, ये है डिफरेंस हमारे पास 340 का। उसी तरह से इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 का। अब रेशियो देख लो इनकी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 34:1। अब हमको असाइन करनी है कि 34 किसको देंगे, 1 किसको देंगे। अब हमको मालूम कि जो नॉन ऑफिसर वो ज्यादा है तो 34 नॉन ऑफिसर होंगे, ऑफिसर 1 होंगे। लेकिन ऑफिसर है कितने हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि ऑफिसर जो है 15 है। अगर 1 इक्वल टू 15 है तो 34 किसके बराबर होगा, 34 इंटू 15 कर देते हैं, वो बन जाएगा 510। बस यही पूछा था, सिंपल। 11th क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं। बॉलर टेक्स 4 विकेट फॉर 50 रन इन ए मैच एंड देयर वर रिड्यूस हिज बॉलिंग एवरेज फ्रॉम इतना से इतना। देखो बॉलर के लिए क्या होता है कि एवरेज अगर कम होती है तो उसकी वो इंप्रूवमेंट होती है। क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है। बैट्समैन के लिए अगर वो एवरेज ज्यादा होता है तो बैट्समैन के लिए वो इंप्रूवमेंट है, और बॉलर के केस में उल्टा है कि अगर वो एवरेज कम हो रही तो बॉलर की वो इंप्रूवमेंट है। तो क्या बोल रहा है कि 50 रन देता है वो और 4 विकेटें लेता है, तो कितनी एवरेज होगी 12.5। मतलब इस मैच में उसकी एवरेज आ गई 12.5। पहले उसकी एवरेज थी 27.5 और वहां से इंप्रूव होकर बन गई 26। मतलब ये आज के मैच में उसकी एवरेज है 12.5, तब है जब वो विकेट लेता है 4। लेकिन पहले जो उसकी एवरेज थी वो थी 27.5, ठीक है। और अब उसकी एवरेज बन गई है 26, ठीक है।
अब हमको निकालना है कि टोटल विकेटें कितनी निकाली है। पहले तो एवरेज इनका रेशियो में असाइन करते हैं वैल्यू, जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 13.5 का। और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 1.5 का। मतलब कहने का यही है कि विकेटें उसने यहाँ पे ज्यादा ली हैं और यहाँ पे उसने 4 ही ली हैं आज तक। ठीक है, अब 13.5 और 1.5 को हम रेशियो में जब बदलेंगे, ये 1 आएगा, 9 आएगा। अब आपको मालूम है कि 9 किसको असाइन करना है, 1 किसको असाइन करना है। जो ये वाली चीज है ये 1 आएगी, ये वाली चीज है जो 9 है। ये 1 जो हमारे पास 4 के बराबर है, 9 किसके बराबर होगा? 36 के बराबर। यही होगा। अब बोल रहा है कि टोटल विकेट्स कितने लिए उसने, तो 36 प्लस 4 जो है हमारे पास 40 आ जाएगा, है ना। 36 करेंगे और प्लस 4, ये टोटल विकेट लिए उसने 40 आज तक। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन भी इजी है, अननेसेसरी क्यों वीडियो लंबी करनी है। हमने जो जो भी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन थे या फिर थोड़े बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं लगभग। और इसके अलावा देखो यार, मैं ऑप्शंस के ऊपर क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको पता होना चाहिए अलग अलग फेसेट क्या होते हैं क्वेश्चन निकालने के। तो प्लीज प्रैक्टिस करो और जितना हो सके अलग अलग डायमेंशन के साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, और हाँ, थोड़े ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको ही बेनिफिट होना इसका। सिंपल जितना कितना ही सिंपल कर लोगे भाई, पूरी जनता सिंपल करती है क्वेश्चंस। सिलेक्शन उसी की होती है जो थोड़ा हटके करता है, तो आपको हटके करना है। थैंक यू वेरी मच।